शर्मसार हो जाना चाहिए अधिकारियों को, ठेकेदारों को और सरकारों को। क्यों नहीं शर्मसार हो पा रहे हैं ये? क्यों इतनी निर्लज्जता के साथ वे भी आके भाषण दे देते हैं और कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ था। आज की सरकार कह रही है हमारे राज्य में विकास हुआ था। मुझे तो नहीं नजर आता किसी के राज्य में विकास हुआ हो। प्रदान प्राप्त है ठेकेदारों को, वो चाहे जितनी भी नाकामियां करते रहेंगे उनको कोई भी सुधारने वाला नहीं है। घोटालेबाज जमकर घोटाला करते हैं और फिर उन्हीं को टेंडर मिलता है जो सरकार को जीतने के लिए पैसे फंडिंग करते हैं। जितने घोटाले करने हैं कर लो, फिर फर्जी पासपोर्ट वीजा बनवा के भारत से बाहर चले जाओ। इसीलिए सरकारें मौन रहती हैं और इस प्रकार की हरकतें होती आती रहती हैं। देखिए किस प्रकार से, भाई बताइए, ये सर्विस रोड की दशा है, ये पुल बनाया गया है, बताइए किस प्रकार की स्थिति है हमारे प्रदेश की। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ आश्चर्यों से भरे हुए प्रदेश, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में। और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ। कईयों करोड़ों की लागत से बना एक रोड, जिसके नीचे ये बना हुआ सर्विस रोड, और सर्विस रोड का यह पुल जिस प्रकार से सरकारों के भ्रष्ट होने का दावा पेश करती है, वो आप सबसे छुपा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए इस खबर को दिखाने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं इस स्थान पर, जो कि किस प्रकार से दिखाया गया है, किस प्रकार से बताया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में, उसके बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। आप स्थिति देखिए किस प्रकार बिना उद्घाटन हुए पुल की स्थिति इतनी जर्जर हो कि वो जब चाहे तब टूट के गिर जाए। हो सकता है इस समय में जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उसी समय ये पुल जर्जर स्थिति में है और टूट के गिर सकता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, शासन या भ्रष्टाचारी ठेकेदार जो इसको बनवाए हैं और जो इस पे लागत खर्च करने के लिए राशि आई थी, उसके आधे पैसे का दारू पी गए हैं, वो जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है जिसने उनसे ठीक ढंग से यह कार्य नहीं करवाया? और यह सिस्टम या यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं जिन्होंने इसकी जांच नहीं की और इस हिसाब से इसी स्थिति में इसको छोड़ दिया गया, जबकि इसका बजट जो पास हुआ था वो पूरी तरह से ठेकेदार को प्राप्त हो चुका और सरकारें उसको पूरी तरह से दे दी, लेकिन बिना जांच के अधिकारियों ने इस पुल का सेंक्शन कर दिया और इस पूरे सर्विस रोड का उद्घाटन भी कर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह सर्विस रोड, यह जो सर्विस रोड के नीचे बना हुआ पुल है, ये सर्विस रोड से पूरे 2 फीट नीचे बनाया गया है। और उसी का जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे भरे हुए पानी में देख सकते हैं। भरे हुए पानी में आपका चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ मैं जिस प्रकार से बैठा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि यहाँ मच्छर भी बहुत ज्यादा है। डेंगू मलेरिया होने के पूरे चांस यहाँ है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति 1 घंटे आकर बैठ जाए तो उसको डेंगू तो निश्चित ही है। और ऐसे स्थिति में यहाँ से रोड से गाड़ी कैसे जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता। सरकारें क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? क्यों सरकारें उनका सम्मान करती हैं कि उन्होंने बहुत ही तेजी से काम किया। ये 6 लाइन जो बनाया गया है, इसके नीचे का ये पुल अभी भी उसी स्थिति में है और इसमें नीचे लगा हुआ सरिया, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बारीकी से दिखाता हूँ किस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप खुद ही समझ जाएंगे, अगर आप समझ रखते होंगे इन सब चीजों की तो आप खुद ही समझ जाएंगे भ्रष्टाचारियों का चेहरा किस प्रकार से होता है। देखिए, ये करीब 100 फीट 70-80-100 फीट लंबा ये पुल बनाया गया है, जो कि यहाँ से लेकर वहां तक है। और यहाँ से वहां तक की स्थिति जो है, ये ऊपर का, आप जहां से गाड़ी जा रही होंगी ऊपर, ये देख सकते हैं, ये लगभग 30 फीट चौड़ा भी होगा। और देखिए किस प्रकार की स्थिति है। ये जर्जर स्थिति में इसकी क्यों कह रहा हूँ, इस पे मसाला लगाया गया है, उसकी सरिया निकली हुई है और सरिया वहां ही नहीं निकली जहां उसकी आवश्यकता है। ये देखिए किस प्रकार से तार वार निकला गया है, अभी से क्रैक आ गया है और इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इस पर कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया गया है। देखिए किस प्रकार की स्थिति है और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि ये 6 लाइन रोड बहुत ही जल्द बैठ जाएगी, क्योंकि इसकी बैठने का समय आ चुका है। रोड में से देखिए मिट्टी किस प्रकार से निकलकर इस पुल के अंदर आ रही है और जब नीचे रोड में से मिट्टी निकलकर आएगी तो ये बैठ ही जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं है।
ये देखिए किस प्रकार से जर्जर स्थिति जो मैं बता रहा था, देखिए किस प्रकार से फट चुका है। ये सरिया निकली हुई है, देखिए आप कैमरे में स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे। और इस पे देखिए पानी भी लग रहा है। ये 6 लाइन रोड है, मतलब ऊपर सही ढंग से इसमें पानी निकलने का कोई भी साधन नहीं है सही ढंग से, और छेद नहीं बनाया गया है कि पानी निकल कर नीचे आ जाए और नाली के सहारे बह जाए। और इसी स्थिति में ये है, देखिए किस प्रकार की जर्जर स्थिति है। और इस जर्जर स्थिति को हमारे भ्रष्टाचारी नेता, हमारे भ्रष्टाचारी ठेकेदार और हमारे भ्रष्टाचारी अधिकारी किस प्रकार से दावा करते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। और देखिए किस प्रकार के कार्रवाई की जाती है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीका दिख रहा है, मतलब ये कभी भी टूट कर गिर सकता है। ऐसी जर्जर स्थिति में इसको बनाया गया है। देखिए देखिए कोई भी सही ढंग से काम नहीं किया गया है। पूरा देखिए किस प्रकार की स्थिति है, अब ये आपसे छुपी नहीं है। देखिए ऐसे सरकारों के खिलाफ, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये आम जनता जो इनको वोट देती है वही बताएगी, मैं कैसे बता सकता हूँ। और ऐसी स्थिति के बीच हमारी सरकारें ना भ्रष्ट होने का दावा करती हैं। देखिए सीलन की वजह से पानी भी टपक रहा है, मतलब ये और जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है धीरे धीरे। और वो तो दूर नहीं, जब ये 6 लाइन यहाँ धंसेगी और सरकार कहेगी कि गलती से हो गया, अरे हम इसको रिपेयरिंग करवा देंगे। और रिपेयरिंग करवाने के बाद फिर उसी प्रकार से रिपेयरिंग के लिए पैसा आएगा और उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। और इस प्रकार की स्थिति में देखिए क्या स्थिति है इस ब्रिज की, इस पुल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। मित्रों, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे इसको वर्तमान सरकार ने बनाया हो मित्रों, चाहे इसको पूर्व सरकार ने बनाया हो और चाहे इसको भूतपूर्व सरकार ने बनाया हो, लेकिन जिसने भी इसको बनाया है, जिस प्रकार की स्थिति इसकी जर्जर है, वो सरकारों, ठेकेदारों और भ्रष्टाचार की बिल्कुल ही स्थिति हम सबके सामने रख रही है। और ऐसी स्थिति में इतने भ्रष्टाचारी अगर भारत में पैदा होंगे और उनके ऊपर अभी भी लगाम नहीं लगाया जाएगा तो यह देश बर्बाद हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करके भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों तक पहुंचा दीजिए, जिनसे उनके जहन में ये आग लग सके कि आप उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, अब वो भ्रष्टाचार करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। स्थिति देखिए, इस समय मैं जहां मौजूद हूँ, ये ब्रिज के नीचे हूँ और इसे सर्विस रोड कहा जाता है। इधर सर्विस रोड है, इधर सर्विस रोड है। हालांकि सर्विस रोड को भी ठीक तरह से नहीं बनाया गया है। सर्विस रोड को इस वाले रोड से जहां मैं खड़ा हूँ, इससे 2 फीट ऊंचा बना दिया गया है, जिससे सर्विस रोड का सारा पानी अंदर चला आता है। और देखिए किस प्रकार की हालत है। 15-20 दिनों से यहाँ पानी नहीं बरसा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है, वो भी 2-3 फीट। अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, ट्रैक्टर भी अगर यहाँ से जाएगा तो वो बाइक वाइक तो जा ही नहीं सकती, साइकिल वाइकिल तो जा ही नहीं सकती। ये छड़ जो निकाला गया है, ये छड़ किसी को टिटनेस हो जाए इसके लिए निकाला गया है। अभी मैं ही इसको छू रहा हूँ, मेरे हाथ में लग जाए तो मुझे ही टिटनेस हो सकता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है हमारे प्रदेश की, किसी से छुपी नहीं है। इलाज भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और सर्विस रोड जो बनाया जाता है, इस तरह के जो पुल बनाए जाते हैं, उनके नीचे की रोड को पक्की की जाती है। वहाँ डामर या आरसीसी रोड बनाई जाती है, नहीं तो आरसीसी ईंटें या आरसीसी सीमेंट से इसको बनाया जाता है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है यहाँ। और देखिए किस प्रकार की स्थिति है, पूरा नया ही लग रहा है, बना अभी कुछ ही सालों पहले, और पूरा जर्जर हो गया। स्थिति यही है हमारे प्रदेश की। और बहुत ही शासनिक प्रदेश माना जाता है हमारा, जिसमें हर कार्यवाही बुलडोजर की कार्यवाही सबसे पहले की जाती है। लेकिन इस रोड को समतल करने के लिए, इस रोड को बनाने के लिए ना ही बुलडोजर आ रहा है, ना ही जेसीबी आ रहा है, और ना ही किसी प्रकार का क्रेन आ रहा है, और ना ही भ्रष्ट ठेकेदार जो इसको बनाकर चले गए हैं, इसमें छड़ निकली हुई है और लकड़ी लगाकर चले गए हैं। मिट्टी निकल के आ रही है रोड की, धंस जा रहा है रोड। ऊपर बहुत ही लागत से बना हुआ एक रोड है,
जिसको 6 लाइन रोड कहते हैं, और ऐसे 6 लाइन रोड के नीचे का ये सारा कांड है। ये छोटा मोटा कांड नहीं है। हमारे प्रदेश में प्रदान प्राप्त है ठेकेदारों को, चाहे जितनी भी नाकामियां करते रहेंगे उनको कोई भी सुधारने वाला नहीं है। PWD अधिकारी भी भ्रष्ट है, ठेकेदार भी भ्रष्ट है और नेता भी भ्रष्ट है। ऐसी आज़ादी वाला देश, ऐसी आज़ादी वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है लोगों को मिलेगा। जितने घोटाले करने हैं कर लो, फिर फर्जी पासपोर्ट वीजा बनवा के भारत से बाहर चले जाओ, नहीं तो उसी पासपोर्ट वीजा पे अपने जो बनवाए हो उसी पे भारत से भाग जाओ, कितना भी लोन ले लो भाग जाओ, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए घोटालेबाज जमकर घोटाला करते हैं और फिर उन्हीं को टेंडर मिलता है जो सरकार को जीतने के लिए पैसे फंडिंग करते हैं। इसीलिए सरकारें मौन रहती हैं और इस प्रकार की हरकतें होती आती रहती हैं। देखिए किस प्रकार से, भाई बताइए, ये सर्विस रोड की रसा है, ये पुल बनाया गया है, बताइए किस प्रकार की स्थिति है हमारे प्रदेश की। शर्मसार हो जाना चाहिए अधिकारियों को, ठेकेदारों को और सरकारों को। क्यों नहीं शर्मसार हो पा रहे हैं ये? क्यों इतनी निर्लज्जता के साथ हमें भी आकर भाषण दे देते हैं और कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ था। आज की सरकार कह रही है हमारे राज्य में विकास हुआ था। मुझे तो नहीं नजर आता किसी के राज्य में विकास हुआ हो और कोई भी विकासशील सरकारें नहीं हो। आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आप इन नेताओं के खिलाफ, आप इन अधिकारियों के खिलाफ और आप इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आप देख रहे थे नेटवर्क उत्तर भारत, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।